हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के संस्कृत खंड के अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ को अनुवाद प्रसारित करेंगे, जो वाराणसी नामक पाठ से है। इसका बहुत ही सरलतम अनुवाद करेंगे। आप ध्यान से समझेंगे, निश्चित रूप से हिंदी जैसे आपको समझ में आएगी। और फिर उस अंत में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके गद्यांश का भी हम बताएंगे, इसके गद्यांश को कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा, आपको हिंदी जैसी समझ में आएगी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाः, इसमें 3 शब्द छिपे हुए। विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह कोमल स्वच्छ जल तरंगों वाले गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घाटानाम वलयाकृति ही, इसकी जो गंगा के किनारे जो मंदिर बने हुए हैं वहीं के बारे में बताया जा रहा है। अस्याः घाटानाम वलयाकृति ही, इसकी घाट जो है गंगा के किनारे के जो घाट बोलते हैं ना गंगा नदी के किनारे को, तो इसकी घाटों की वलयाकृति मानी घुमावदार, पंक्ति मानी कतार में, धवलयाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसकी घाट जो वलयाकृति हैं वो लगातार पंक्ति में, धवलयाम चंद्रिकाम बहुयाजते, यानी कि चांदनी प्रकाश में बहुत सुशोभित होते हैं। ठीक है, धवलयाम चंद्रिकायाम बहुराजते, यानी कि चांदनी प्रकाश में बहुत सुशोभित होते हैं। अगणिता पर्यटका, अनगिनत पर्यटका मन होते हैं, मतलब जो दूर दूर से लोग आते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं, वो पर्यटक। सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से नित्यम अत्र आयन्ति, यानी प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घाटानाश्च शोभाम विलोक्य, इसकी घाटों की शोभा को देख करके, विलोक्य मतलब देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति दोदिते, यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती आ रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वाराणसी प्राचीन काल से ही ज्ञान के लिए, यानी विद्या देने के लिए, गुरु आश्रम के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है और आज भी प्रसिद्ध है, ऐसा कह रहा है ये गद्यांश। अधुना अपि, फिर से समझ लीजिए, वाराणस्याम प्राचीन काल देवे, वाराणसी प्राचीन काल से ही गेहे गेहे विद्याया, यानी घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति दोदिते, विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, ये आज भी यहाँ संस्कृत की जो पवित्र धारा है लगातार बह रही है। जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकमांगस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पे बहुत सारे आचार्य मतलब गुरु लोग, यहाँ बहुत सारे आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः यानी प्रकांड विद्वान, वैदिक मांगस्य माने वेदों के उच्चारण में, अध्ययने अध्यापने यानी कि अध्ययन करने में, और अध्यापन मतलब पढ़ाने में या अध्यापन करने में, चा इदानी निरता, और लगातार लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अनेक आचार्य प्रकांड विद्वान, यानी कि जो वैदिक शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन में लगातार लगे रहते हैं। न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः, बल्कि विदेशों से भी गीर्वाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, यहाँ इस देव की वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, यहाँ पे अत्र मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। तो ये प्रश्न बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि वाराणस्याम कुत्र विश्वविद्यालय सन्ति, तो यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय सन्ति, आपका उत्तर होगा हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। तो ये 3 विश्वविद्यालय हैं। हालांकि यहाँ पे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय भी है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम पूछता है।
येषु नवीनानां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलितः। यहाँ पे नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन लगातार चलता रहता है। यानी कि यहाँ पे आज का विज्ञान और प्राचीन शास्त्रों का जो अध्ययन अध्यापन लगातार चलता रहता है, ये कहना चाह रहा है। येषु नवीनानां प्राचीनाश्च विज्ञान ज्ञान विज्ञानायाणाम अध्ययनम प्रचलितः। यहाँ पे नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान का अध्ययन लगातार चलता रहता है। किसमें? ये जो 3 विश्वविद्यालय बताए, ठीक है। अब उसके नीचे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड में पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। केंद्र स्थल का मतलब ये हुआ कि यहाँ से भारत की जो संस्कृति है, जो संस्कृत है, कहते हैं यहीं से पनपी है, यहीं से फली फूली है और देश विदेश में फैली है। इत एवं संस्कृत वांगमस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसरत। यहाँ पर कह भी दिया है कि यहाँ पे ये संस्कृत की जो मंगल जो संस्कृत वांगमस्य, यहाँ पे संस्कृत की जो पवित्र धारा है, यहाँ पे आलोक सर्वत्र फैलत, यहाँ से इसका आलोक सभी जगह फैला हुआ है, ठीक है, यानी प्रसारित हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल युवराज यानी मुगल राजकुमार दारा शिकोह अत्रागत्य, यहाँ आए थे। भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम अकरोत, और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए थे। सोचिए कितना, यहाँ पे एक मुस्लिम युवराज आकर के यहाँ पे भारत के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करना एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या है, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर आए थे और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए थे। सह तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वो इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे, अभवत मतलब हुए थे, यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसीय भाषायाम कारिता, कि उन्होंने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवा दिया था, ठीक है, यानी कि फारसी भाषा में इन्होंने इसका अनुवाद करवाया था। यम, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, ये फिर से समझ लीजिए, हिंदी समझ लीजिए। यह नगरी संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ पे संस्कृत की जो पवित्र धारा, संस्कृत का आलोक यहीं से सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए आए थे। ये उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि वे इसके उपनिषद का अनुवाद अपने फारसी भाषा में करवाए थे। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ये भी महत्वपूर्ण है। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली, अर्थात यहाँ पे लगभग सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकर पार्श्वनाथः, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। ध्यान से समझिएगा, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा लोग यहाँ पर आए थे। स्वीयान विचारान यानी अपने अपने विचारों का प्रसारयान माने प्रसार किए थे, ठीक है। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, सभी लोग आप जान ही रहे होंगे। तो न केवलम दर्शने, केवल दर्शन ही नहीं, साहित्य केवल साहित्य ही नहीं, धर्मे केवल धर्म के लिए ही नहीं, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृतः। तो ये न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी ये नगरी विविध कलाओं के लिए, शिल्प कलाओं के लिए लोगों में, पूरे लोक में विस्तृतः माने प्रसिद्ध है, जाना जाता है। अत्रत्या कौशेय साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ी, कौशेय माने रेशमी, साटिका माने साड़ी। अत्रत्या कौशेय साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ी देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, दूर देशों में भी हर सब जगह स्पृहन्ते मतलब पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिदा, यहाँ की जो प्रस्तर माने होता है पत्थर की, मूर्तियाँ माने मूर्ति, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपराओं को आज भी परिपालित किए है, अर्थात पाल पोस रही, अर्थात जो यहाँ की जो प्राचीन परंपराएं हैं आज भी जीवित हैं। तथा गीयते कवि भी,
इसीलिए कवियों ने गाया है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनो म केनोपमायते। फिर से देखिए, मंगलम मरणम यत्र यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। यानी कि मंगलम मरणम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी हो, विभूतिर्यत्र विभूषणम, जहाँ का आभूषण क्या हो, राख हो, ठीक है। विभूति को मतलब क्या हो गया, यहाँ पे राख होता है। यानी कि देखो, लोग कहीं भी मरे, लोग कहते हैं अगर काशी में किसी को मौत मिलती है तो कहते हैं कि उसे स्वर्ग मिलता है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पर मरना मंगलकारी हो, विभूतिर्यत्र विभूषणम, अकार का जहाँ की भभूति अर्थात राख ही कहाँ का आभूषण हो। आपको पता है वहाँ पे काशी विश्वनाथ जी हैं, वहाँ पे जब होली वगैरह होती है तो लोग वहाँ पे साधु महात्मा लोग क्या हैं, वो जा कर के बहुत बड़ा हरिश्चंद्र घाट है, वहाँ पे राख की ढेरी से अपने होली खेलते हैं लोग। राख लपेटे हुए मिल जाते हैं, मतलब शिव जी के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है ना बनारस, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है विभूतिर यत्र विभूषणम, यानी कि जहाँ पे राख ही वहाँ आभूषण हो। कौपीनम यत्र कौशेयम, ठीक है। कौपीनम मतलब लंगोटी, यानी कि जो लंगोट मतलब जो लंगोट भी पहनते, यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी हो। काशी केनोपमायते, वो काशी किससे मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी को किसी से भी तुलना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो 4 हिस्सों में तोड़कर इसको याद कर लीजिए, अभी तुरंत याद कर लीजिए। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, जहाँ मरना मंगलकारी हो, जहाँ राख ही आभूषण हो, जहाँ रेशमी साड़ी की लंगोटी हो, वो काशी किससे मापी जा सकती है, किससे तुलना की जा सकती है, अर्थात उस काशी की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। ये इसका क्या है, संस्कृत का अनुवाद हुआ। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, शायद आपको देखिए तुरंत समझ में आएगा। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी नदी